हेलो एवरीवन। तो आज जो है मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। वैसे तो आपको मेरे थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया है कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव है। कुछ लेडीज, मेरी बहनें, जो इन सब चीज़ों से गुजर रही हैं, तो लोग ना उनकी समस्याएं समझते हैं और समाधान तो बहुत दूर की बात है। जब समस्या ही नहीं समझ आएंगी तो समाधान कहाँ से करेंगे। तो मैंने ये कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं एक हाउस वाइफ की कुछ हेल्प कर पाऊँ और अपने म, मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूं और आप लोगों की कुछ हेल्प हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाउस वाइफ जो है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कहती कि एक हाउस वाइफ की ही समस्याएं होती हैं, वर्किंग वाइफ की नहीं होती हैं, वर्किंग की भी होती हैं। लेकिन हम उस पर फिर कभी बातें करेंगे। आज हम हाउस वाइफ के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो एक हाउस वाइफ की बहुत समस्याएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जिस हाँ, वो मैं इन लॉज फैमिली में अगर वो अम, रह रही है और उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रही होती है, लेकिन सामने वाला कोई उसको नहीं समझ रहा है कि एफर्ट लगा रही है। सब यही समझ रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की, समझ जाए। हमने बहुत कोशिश करी इसको ये समझाने के लिए, हमने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत करी, मैंने वो सब मैं हमने हमने ऐसे लगा के रखते हैं। लेकिन सामने वाले का एक उस वाइफ का, उस हाउस वाइफ का, उस लेडीज का कोई नहीं देखता कि वो कितना एफर्ट डाल रही है उस चीज को सही करने के लिए, उस सिचुएशन में आने के लिए। वो एक अलग घर से आई होती है, एक अलग माहौल से आती है। लेकिन जब यहाँ मैं ये कहती हूँ रिश्ता रहता है, जैसे एंगेजमेंट हो जाती है, सगाई तक का भी रिश्ता 2-3 महीने तक तो रहता है। लेकिन उसमें भी वो इतनी बातें नहीं जान पाती है जितनी जब वो साथ रहती है तब उसको जान पाती है। इससे पहले तो नहीं जान पाती है, ये एक सच्चाई है। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक हाउस वाइफ जो है वो अपने एफर्ट जो लगा रही है, उसकी समस्याओं का, उस जो उसकी उन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा होता है, सिर्फ अपना अपना देख रहे होते हैं। और उसको उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों में कैसे अपने आप को जो है ढाले करे। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। तो मैं सभी हाउस वाइफ को यही कहना चाहूँगी कि वो सबका ध्यान रखे। हमें भगवान ने जिस किरदार में हमें भेजा है, हमें जो रोल प्ले करना है, हम अपना रोल प्ले अच्छे से करेंगे। जितना हमसे पॉसिबल हो उससे ज़्यादा ही देते हैं हम। ये मेरे को भी पता है क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो हम करेंगे जितना हमसे होएगा, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि इस सब के बीच में बच्चों का, पति का, इन लॉज का, सबका करते करते अपने आप को नहीं भूलना है। अपने आप को भी याद रखना है कि हम भी हैं, हम भी हैं, ये हमेशा याद रखना है। अपने आप को भी ऊपर रखना है। अपने अपना अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हमें अपनी हेल्थ खराब करके, अपना सब कुछ खराब करके हम दूसरों की खुशियाँ देखते रहेंगे तो हमारी खुशियाँ देखने वाला कोई भी नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप जो है, अच्छा, सबसे पहले तो आप जो हैं ये कर सकते हैं कि आप सबको टाइम दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने आप को भी पैम्पर कीजिए। और बहुत टाइम, कोई बार ऐसा टाइम भी आता है कि हमारा मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्या होता है कि हमारा मूड जो है बहुत ख़राब हो गया होता है। हमें सिवाय रोने के, हम किसी को कुछ क्या बताएं। हमारा हम जब आते हैं तो हमारे यहाँ पे इतने रिलेशन, हमारे इतने फ्रेंड सर्कल या कुछ यहाँ नहीं बना होता है। तो उस टाइम हम अपनी बातें किसको बताएं, किसको कहें। तो इस बीच हमें रोना भी आता है तो टाइम मूड बहुत ख़राब होता है। तो आप उस टाइम रोने की बजाय, अपने दिमाग पर प्रेशर डालने की बजाय आप क्या कर सकते हैं
कि आप अपने लिए कुछ अच्छा सा कर सकते हैं, आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, आप जो थोड़ी एक नींद ले सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि आप अच्छा सा, अगर आपका मन कर रहा है तो आप अच्छा सा तैयार हो सकते हैं और अपने बैंगल्स बदल लिए, अपना कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन ली, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके देख लिया। तो आप सब ये भी कर सकते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। कोई भी हुआ, वो यही चाहेगा कि मैं अच्छा लगूँ, अच्छा दिखूँ, हर कोई चाहता है। तो आप ये सब करके अपने आप को खुश रख सकते हैं। और ये बात पक्की है, ये बात है कि हम किसी के लिए कितना भी करें, कितना भी ना करें, उनको अगर किसी को कमी निकालने की आदत पड़ चुकी है, अगर उनको कमी निकालने की आदत पड़ चुकी है, तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं। हम सिर्फ़ हमें ये कहते हैं कि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, लेकिन एक के बदलने से समाज नहीं बदलता, सबके एक बदलने से ही समाज बदलता है। तो अब धीरे-धीरे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो भी होएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होएगा, पॉसिबल सब होता है, ये भी होएगा। तो आप अपने साथ जो है अ, आप अपने लिए अच्छा सोचें, आप ये ना सोचें कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। ये रोने-धोने को लेके बैठने की बजाय अगर आप अपने ऊपर टाइम वेस्ट करेंगी, अपने पे ध्यान देंगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद जब हम यही रोना-धोना लेके बैठे रहेंगे, अपनी वही प्रॉब्लम्स लेके बैठे रहेंगे, तो सबके दिमाग में यही रहेगा कि सब यही कहना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके पास तो यही बातें हैं, यही रोना-धोना रहता है, यही सब है। तो अपने आप को खुश रखो। ये बाहरी दुनिया जभी अच्छी लगेगी, ये सब चीज़ें जब अच्छी लगेंगी जब हम सही हैं, हम हेल्दी हैं, तभी हमें ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। और मैं आपको क्या कह रही थी कि वो अब जो है लेडी ये हाउसवाइफ होती है, ये भी कई टाइप की होती हैं। अब कुछ होती हैं जो कि कोई भी बात हो जाती है, कुछ भी ऐसा, हर घर में हम इकट्ठे रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, इन-लॉज़ के साथ रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो ऐसी होती ही रहती हैं। तो अगर कुछ भी बात हो जाती है तो कुछ जो है ऐसी होती हैं कि थोड़ी देर के बाद भूल जाती हैं और चिल करती हैं। कुछ होती हैं कि दिल में रखती हैं लेकिन फिर भी चिल करती हैं, दिखाती नहीं हैं। लेकिन टाइम आने पर उसका वो निकालती हैं उस चीज़ का। लेकिन कुछ ऐसी होती है इमोशनल कि उनको ये उम्मीद नहीं होती है कि ये हो जाएगा, लेकिन उनके साथ जब ये हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और वो उस चीज़ को जो है दिमाग से, दिल से, कहीं से भी नहीं निकाल पाती हैं और वो एक हफ्ता 10 दिन तक उस चीज़ से बाहर आने में लगा देती हैं। तो ये जो होता है ना, ये सबसे, मैं मानती हूँ ये मेरे साथ भी है, लेकिन ये सबसे खतरनाक जो है हमारी हेल्थ के लिए यही चीज़ है। हमें उस चीज़ से बाहर निकलना ही निकलना है और हमें खुश रहना है। हम हाउसवाइफ़ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर जान नहीं है, दिल नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा भी सब चीज़ों के लिए मन है। अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो भगवान ने हमें खुश रहने की भी हमें ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही दी है। तो ये इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और वैसे तो मेरे पास बहुत बातें हैं, मैं आपके साथ जो है टाइम टाइम पर शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरे ये एडवाइस, सजेशन अच्छी लगे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, आगे बढ़ाना, लाइक करना। और मैं इस टॉपिक पे जो है आपके साथ आती रहूँगी और बातें करती रहूँगी। जैसे-जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके रिप्लाई भी दूँगी। तो मैं मिलती हूँ फिर आपको एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक बाय बाय।